क्या इस रक्षाबंधन भाइयों के जीवन पर है खतरा? कैसे करें भाइयों की प्राणों की रक्षा? क्या है इस बार राखी बांधने का शुभ मुहूर्त? क्या है भद्रा काल? शुभ कार्य इस समय क्यों वर्जित होते हैं? कैसे भाइयों का अनिष्ट होने से बचाएं? चलिए ले चलते हैं आपको इसके पीछे की पूरी जानकारी तक। सावन की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा पर हर साल मनाया जाने वाला रक्षाबंधन का ये त्योहार भाई बहन के रिश्ते को प्यार की डोर से बांधे रखता है। इस दिन बहन अपनी भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उसकी लंबी उम्र की कामना करती है और भाई अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देते हैं। इस बार 30 अगस्त को पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि के साथ भद्रा काल भी रहेगी। मान्यता है कि रावण की बहन शूर्पणखा ने इसी भद्रा काल में रावण को राखी बांधी थी, जिस कारण उसके पूरे कुल का सर्वनाश हो गया था। पृथ्वी लोक पर लगने वाली भद्रा काल में सभी शुभ कार्य वर्जित होते हैं। भद्रा काल में राखी बांधने से भाई की आयु कम होती है। इस साल पूर्णिमा तिथि 30 अगस्त सुबह 10:58 पर शुरू हो रही है और 31 अगस्त सुबह 7:05 पर समाप्त होगी। पूर्णिमा के साथ ही 30 अगस्त सुबह 10:58 पर भद्रा काल भी रहेगा, जो रात 9:01 पर खत्म होगा। यानी राखी बांधने का शुभ मुहूर्त 30 अगस्त रात 9 बजे के बाद और 31 अगस्त को पूरे दिन राखी बांधी जा सकती है। पर ये भद्रा काल क्या है और इसे इतना अशुभ क्यों माना जाता है? भद्रा का अर्थ होता है शुभ फल देने वाली, पर फिर भी पृथ्वी लोक पर भद्रा काल में शुभ कार्य नहीं किए जाते। ऐसा माना जाता है कि दैत्यों को मारने के लिए भद्रा गंधर्व यानी गधा का मुख और लंबे पूंछ और 3 पैर युक्त उत्पन्न हुई थी। पौराणिक कथा के अनुसार भद्रा भगवान सूर्य और पत्नी छाया की बेटी और शनिदेव की बहन है। शनि की तरह इसका स्वभाव भी कड़क बताया गया है। भद्रा काले वर्ण, लंबे केश और बड़े दांत वाली तथा भयंकर रूप वाली कन्या है। जन्म लेते ही भद्रा यज्ञों में विघ्न बाधा पहुंचाने लगी और मंगल कार्यों में उपद्रव करने लगी तथा सारे जगत को पीड़ा पहुंचाने लगी। उसके दुष्ट स्वभाव को देखकर सूर्यदेव को उसके विवाह की चिंता होने लगी कि ऐसी दुष्ट कुरूपा कन्या का विवाह कैसे होगा। सभी ने सूर्यदेव के विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। तब सूर्यदेव ने ब्रह्मा जी से उचित परामर्श मांगा। उनके स्वभाव को नियंत्रित करने के लिए भगवान ब्रह्मा ने उन्हें पंचांग में एक प्रमुख स्थान दिया। ब्रह्मा जी ने तब कहा कि जो व्यक्ति तुम्हारे समय में गृह प्रवेश तथा अन्य मांगलिक कार्य करे, तुम उन्हीं में विघ्न डालो। जो तुम्हारा आदर ना करे, उनका कार्य तुम बिगाड़ देना। इस प्रकार उपदेश देकर ब्रह्मा जी अपने लोक चले गए। तब से भद्रा अपने समय पे ही देव, दानव, मानव समस्त प्राणियों को कष्ट देती हुई घूमने लगी। इस प्रकार भद्रा की उत्पत्ति हुई। भद्रा की स्थिति में कुछ भी शुभ कार्य, यात्रा आदि कार्यों में निषेध माना गया है, लेकिन कुछ कार्य ऐसे भी हैं जो भद्रा काल में किए जाएं तो शुभ फल देते हैं। भद्रा काल में तंत्र कार्य, अदालत, कानूनी कार्य और राजनीतिक चुनाव कार्यों में सफल देने वाला माना गया है। भद्रा काल की अशुभता को मानकर कोई भी आस्थावान व्यक्ति शुभ कार्य नहीं करता है। उम्मीद है हमारी ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल द कर्मा को।